रात्रि का अंधकार गहन होता जा रहा था। मथुरा की गलियां मौन थीं, मानो स्वयं नगर भी कंस के पापों से भयभीत होकर सांस रोककर बैठा हो। उसी सन्नाटे में अक्रूर जी ने देवी रोहिणी को साधारण वेश में धीरे धीरे रथ पर बैठाया। न कोई शंखध्वनि, न कोई दीप प्रकाश, केवल ईश्वर में अटूट विश्वास और हृदय में एक गूढ़ रहस्य। अक्रूर जी ने मथुरा की सीमाएं पार करते हुए मन ही मन कहा, हे नारायण, आज ये यात्रा केवल मार्ग की नहीं, धर्म की रक्षा की है। मार्ग में कंस के गुप्तचर अनेक स्थानों पर तैनात थे, पर हर बार मानो अदृश्य शक्ति ने उनकी दृष्टि फेर दी। कभी घना कुहासा छा गया, तो कभी घोड़ों की टापों की ध्वनि वायु में विलीन हो गई। देवी रोहिणी का मन व्याकुल था। मथुरा में बंद देवकी की स्मृति बार बार हृदय को कचोट रही थी। अक्रूर जी ने करुण स्वर में कहा, माता, धैर्य रखिए। जिसे संसार छुपा रहा है, उसे स्वयं ईश्वर बचा रहे हैं। गोकुल में आप न केवल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आने वाले समय की साक्षी भी बनेंगी। दिन निकलते ही यमुना तट की शीतल हवा उनका स्वागत करने लगी। गोकुल के वृक्ष, ग्वालों की बांसुरी और गौओं की मृदु ध्वनि, सब कुछ शांत और पवित्र था। अक्रूर जी अपने विश्वसनीय मित्र नंद परिवार के निकटवर्ती एक गोप के गृह पर देवी रोहिणी को सुरक्षित पहुंचा देते हैं। वहां कोई राजमहल नहीं था, पर था निर्भय प्रेम, निष्कलंक भक्ति और ईश्वर की सजीव उपस्थिति। रात्रि में जब रोहिणी जी आकाश की ओर देखती हैं, तो चंद्रमा की शीतल किरणों में उन्हें एक दिव्य संकेत दिखाई देता है, मानो स्वयं काल कह रहा हो, अब विनाश नहीं, उद्धार की बेला है। और गोकुल में एक अदृश्य तैयारी आरंभ हो चुकी थी, क्योंकि जिस शक्ति को कंस नष्ट करना चाहता था, वो शक्ति अब उसकी पहुंच से बहुत दूर सुरक्षित थी। गोकुल की वो रात्रि सामान्य नहीं थी। आकाश में चंद्रमा असाधारण रूप से अधिक उज्ज्वल था, मानो स्वयं किसी महान रहस्य का साक्षी बन रहा हो। रोहिणी जी के हृदय में अचानक एक अलौकिक शांति उतर आई। जिस वेदना और चिंता को वे मथुरा से साथ लाई थीं, वो धीरे धीरे करुणा और विश्वास में परिवर्तित होने लगी। उसी क्षण यमुना की धाराएं मंद स्वर में कल-कल करने लगी। वृक्ष बिना पवन के हल्के हल्के झूम उठे। गोकुल की गौएं अचानक शांत हो गईं। उनकी आंखों में अकारण ही स्नेह और स्थिरता झलकने लगी। रोहिणी जी ने अपने उदर पर हाथ रखा, और उस स्पर्श में उन्हें एक अद्भुत बल का अनुभव हुआ। वो बल क्रोध का नहीं था, विनाश का नहीं था, वो था धैर्य, संरक्षण और धर्म की अटूट शक्ति। उसी क्षण आकाश से एक मंद किंतु स्पष्ट दिव्य नाद गूंजा। कोई शब्द नहीं, पर अर्थपूर्ण, मानो काल स्वयं कह रहा हो, ये गर्भ संहार के लिए नहीं, संरक्षण के लिए है। ये शक्ति मार्ग प्रशस्त करेगी, ताकि अधर्म के अंधकार में धर्म का दीप कभी न बुझे। देवताओं ने अदृश्य रूप में पुष्पवृष्टि की। गोकुल की भूमि पहली बार उस शक्ति से स्पंदित हुई, जो आगे चलकर संतुलन की आधार बनेगी। किसी को ज्ञात नहीं था, पर नियति ने अपना संकेत दे दिया था। बलराम का गर्भ केवल जन्म नहीं, धर्म की ढाल बनने वाला था।